कि मुकेश सहनी सरकार में वापस आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भाजपा की निषाद हो या राजद के निषाद, किसी में इतनी हैसियत नहीं। मुकेश सहनी ही ऐसा लड़का है जो सहनी समाज का, जिसको सहनी समाज अपना नेता मान चुका है और जो अपना सीधा वोट ट्रांसफर कर सकता। जो राम की खेवैया था, हाँ। उसका नैया किस मझधार में भी फंसी है वो नजर नहीं आ रहा हम। जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका नाम मुकेश सहनी है। हाँ। आखिर वो कुछ दिनों से कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं दिखते नजर आ रहे हैं, ना उनके प्रवक्ता कोई नजर आ रहे हैं। अचानक हुआ क्या है? देखिए, मुकेश सहनी सन ऑफ मलाओ जाति का क्या काम होता है? बेड़ा पाल लगाना। अब मुकेश सहनी का बेड़ा फंसा कहां? कुर्नी में। ठीक है, अब कुर्नी में फंस गया तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी मजदार में फंस गए। अब भाई उनके पास रास्ता क्या बचा? भाजपा तो एकदम फ्रंट फुट पे चढ़ गई उनपे, और इधर कुछ नहीं, खरमास में खेला होता है। अब हम आपको बता दें, एकदम ध्यान से सुनिएगा कि मुकेश सहनी सरकार में वापस आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। गंगा में डूब जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये नारा मुकेश सहनी का था। तो हमने कब कहा कि बीजेपी में जा रहे हैं? हमने कहा सरकार में आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सरकार, आप लिखिए, लिख के रखिए, मुकेश सहनी की डील हो गई है। देखिए दोनों जगह क्या बात कर रहे हैं? चूड़ा दही का मैंने क्या पॉलिटिकल में हर साल का इतिहास उठा के देखिए, चूड़ा दही के बाद खेला होता है। इस बार मुकेश सहनी आपको 1.5 महीना से नजर आए हैं? कहीं नहीं। तो कहां है वो है गोटी सेट करने में, और इनकी सेटिंग हो गई है। देखिए कैबिनेट में भी, देखिए आप ये कंफ्यूजन कर रहे हैं। सरकार, देखिए सरकार दोनों तरफ है, केंद्र में आ रहे हैं कि राज्य में आ रहे हैं। तो थोड़ा सब्र कीजिए ना साहब। मुकेश सहनी 1.5 महीना से नजर नहीं आया तो सबर किया ना। अब हम खबर लेके आए तो आप कितना जल्दी बता दें। जनता जानना चाहती है मुकेश सहनी के, जनता जितने भी फैन मुकेश सहनी जा रहे हैं मंत्री बनने, बिना विधायक के, बिना एमएलसी रहे। अब बताते हैं कैसे बनेंगे। मुकेश सहनी सरकार में आ रहे हैं। बिहार में अप्रैल मई में 5 एमएलसी का चुनाव है। 5 को चुनाव होना है, याद रखिएगा। जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में कैबिनेट का विस्तार होगा। ठीक है, वहां सेंट्रल में भी कैबिनेट का विस्तार होगा और राज्यसभा का चुनाव होगा। ठीक है, दोनों बताते जा रहे हैं आपको साथ साथ में। देखिए ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं? आप कंफ्यूजन में डाल दिए। भाई सरकार में आ रहे हैं, बता है नहीं रहे हैं। बता दो ना, सरकार में आ रहे हैं, मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे साहब। चलिए आप लोग क्लियर हो गए ना? क्लियर हो गया कि मंत्री बनेंगे तो कहां बनेंगे। ये आप लोग क्लियर कर लिए। देखिए अभी से क्लियर हो गया। अगर नहीं पता है तो थोड़ी देर में हम लोग क्लियर नहीं, मंत्री बन रहे हैं। नीतीश को ये दिल्ली गए, मुकेश सहनी दिल्ली में ही है। हाँ, दिल्ली गए, दिल्ली रहे। आपने प्रवक्ताओं को बोला कि चुप रहो। ठीक है, दोनों तरफ गोटी सेट कर रहे थे। अब लगा किधर जाए, इधर जाए, उधर जाए। उधर अमित शाह से मिलने की कोशिश की, इधर उनसे नीतीश कुमार की बात हो गई। अब बात दोनों जगह बनी। भाजपा भी तैयार है, मगर शर्त था भाजपा का कि मेरे पार्टी में विलय कर लो। भाजपा का शर्त था पार्टी में विलय कर लो, जिसपे राजी नहीं हुए हैं मुकेश सहनी। तो यहां गोटी फंस गई है। यहां गोटी फंसी है। यहां बिहार में नीतीश कुमार उनके लिए दिल बड़ा दिखा रहे हैं, मगर तेजस्वी है कि टाइट किए हुए स्क्रू। तेजस्वी नहीं चाहते कि इतना जल्दी मुकेश सहनी को एंट्री दिया जाए, मगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुकेश सहनी को लाया जाए। 5 गो विधान परिषद का चुनाव है, एमएलसी का चुनाव है, उसमें 1 सीट मुकेश सहनी को दिया जा रहा है। और उसके बाद, उससे पहले उनको मंत्री बनाया जा रहा है, और फिर वो विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे, और 2024 का चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। फाइनल है भाई। फरवरी में मंत्री बन रहे हूं। फिर देखिए ये तालमेल, देखिए तालमेल बहुत गड़बड़ा रहा है। फिर कैसे गड़बड़ा रहा है? आप महागठबंधन में जाएंगे, आरजेडी समझ लीजिए कि ये बड़ी पार्टी है। तो भाजपा भी 5 को सीट ज्यादा देने से ज्यादा तैयार नहीं हुई थी लोकसभा। इस बार विधानसभा का बोल दी 7 को देंगे, और लोकसभा में 2 को। तो खेला आप करवा रहे हैं। खेला नीतीश, अरे भाजपा से तो डर है ना भाई कि पार्टी तोड़ दी थी। मुकेश सहनी को लगा कि अभी बिहार में मंत्री रह जाएंगे 2 साल। देखिए मुकेश सहनी का चुप्पी रहने का कारण ये भी है कि मुकेश सहनी भाजपा के साथ काम कर चुके हैं, भाजपा के साथ रह चुके हैं, तो भाजपा का दिमाग मेंटेलिटी क्या है वो पढ़ चुके हैं।
तो मुकेश सहनी का कहना ये देखिए, मैं हमेशा से कहते आए हैं कि भाजपा के सामने अगर कोई चीज हम एक सुराग देते हैं तो पूरी तहकीकात तक पहुंच जाती है और वो पूरा कवर कर लेती है। मुकेश सहनी का डील हो चुका है, बंद कमरे में ये डील हुआ है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई राजद इतना मजबूत नहीं हो, ठीक है, इसीलिए वो मुकेश सहनी को भी लेके आ रहे हैं। और अगर मुकेश सहनी के आने से सहनी वोट जुड़ेगा। चिराग कब क्लियर हो गया कि वो उधर ही जाएंगे? वो तो फाइनल हो गया, उसमें कोई डाउट है आपको? तो अब मुकेश सहनी को इधर लेके आया जा रहा है और मुकेश सहनी फरवरी में बिहार में मंत्री बन रहे, पक्का सूत्रों वाला हवाला, एकदम अंदर का खबर बता रहे। मुकेश सहनी के राइट और लेफ्ट हैंड ने बताया ये बात। तो मुकेश सहनी मंत्री बनने जा रहे हैं, ये सूत्रों के हिसाब से एकदम कंफर्म खबर है, केवल मोहर लगना बाकी है। और मोहर फरवरी में लगेगा और अप्रैल मई में जो एमएलसी का चुनाव है, एक टिकट उनको मिल रहा है, नीतीश कुमार अपने कोटे से दे रहे हैं। तो क्या मुकेश सहनी 1.5 महीना चुप रह के यही सब किए? हाँ भाई, किसको नहीं चाहिए सत्ता का मलाई? किसको नहीं चाहिए हम पावर में रहे? अभी तो सरकार बने 2 साल हुआ है। तो देखिए, अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में जाते हैं तो महागठबंधन और मजबूत होगा, क्योंकि मुकेश सहनी का अभी जो अपना वोट बैंकिंग है भाई, ऑब्वियसली बात है। देखिए 32% है राजद का एमवाई, 14 में से 10-4% तो नीतीश कुमार का खसक गया है, तो 10% बचा, तो 32 और 10 42, और इनका 6% रख लीजिए, 48%, ठीक है। तो मुकेश सहनी अब जा रहे हैं मंत्री बनने। मुकेश सहनी शपथ लेते हुए नजर आएंगे विधानसभा में, ठीक है, क्या मंत्री पद का शपथ, और विधान परिषद में एमएलसी का मई में। चलिए, तो क्या लगता है कि जो भी मलाह समाज के, जो भी मुकेश सहनी के समर्थक है, क्या मंत्री बनने से आपको खुशी नजर आएगी? आपके चेहरे पर फिर वो पहले वाली खुशी नजर आएगी क्या? कमेंट्स करके बताइए। जो भी बात होगा मंत्री बनने के बाद भी आपको हम लोग। और एक चीज और आपको बता देते हैं, मुकेश सहनी समाज का इकलौता लड़का है जो सहनी वोट बैंक ट्रांसफर कर सकता है। अजय निषाद या बाकी जितने निषाद है, उनकी इतनी हैसियत नहीं है भाई। मुकेश सहनी हार गए मानते हैं, लेकिन अजय निषाद में वो क्षमता नहीं है जो वोट को काट सके। हम वही कह रहे हैं कि देखिए, मुकेश सहनी ही ऐसा लड़का है जो सहनी समाज का, जिसको सहनी समाज अपना नेता मान चुका है और जो अपना सीधा वोट ट्रांसफर कर सकता। अजय निषाद भाजपा के निषाद हो या राजद के निषाद, किसी में इतनी हैसियत नहीं कि वो निषाद समाज का वोट दिलवा दे। मुकेश सहनी जिधर रहेंगे उधर ही सहनी वोट जाएगा। जो मुकेश सहनी कहेंगे मलाह वही करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए हम लोग को इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।